आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, SA न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं गुजरात राज्य के जामनगर जिले की जामनगर तहसील के अंतर्गत आने वाले मोरकंडा गांव में, जहां संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक जरूरतमंद परिवार तक दोबारा सहायता का हाथ बढ़ाया गया है। एक ऐसा अभियान जो कहता है, जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। आज हम आपको दिखाएंगे उसी मुहिम का जमीनी सच। कैसे जीवन की मुश्किलों से जूझ रहे एक परिवार तक रोटी, कपड़ा व रोजमर्रा की हर जरूरत की चीजें पहुंचाई जा रही हैं। हमारे साथ जुड़िए इस मानवीय पहल की सच्ची तस्वीर देखने और समझने के लिए कि कैसे सेवा, समर्पण और सद्भावना मिलकर किसी का जीवन बदल सकती है। चलिए चलते हैं इस खास रिपोर्ट की ओर। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं SA न्यूज। दर्शकों, अभी हम पहुंचे हैं गुजरात राज्य के अंदर जामनगर जिले के अंदर, और यहां पर एक जामनगर तहसील के अंदर ही एक मोरकंडा गांव है। तो यहां पर हम पहुंचे हैं। आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, ये मोरकंडा तालुका साड़ा, मतलब ये इस गांव की तालुका साड़ा है। तो यहां पर हम पहुंचे हैं। तो दर्शकों, जैसे कि आप जानते हो कि संत रामपाल जी महाराज ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, इसके तहत इस गांव में हम जो रमेश भाई करके हैं, उन तक संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनको जो पहली किस्त में जो सेवा सामग्री दी गई थी, अभी हम दूसरी बार यहाँ पर पहुँचे हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने कहा है कि जब तक उनके घर में कोई कमाने वाला ना हो तब तक उनको ये राशन सामग्री उनको दी जाएगी। तो अब हम यहाँ पर दोबारा पहुँचे हैं। तो अभी हम रमेश भाई के घर पर जाएंगे और पूरा दृश्य आपको दिखाएंगे, उनकी घर की परिस्थिति कैसी है और उनका घर के गुजारा कैसा चल रहा है, और दोबारा भी उनको क्या क्या सामग्री दी जा रही है। तो चलिए चलते हैं अभी हम रमेश भाई के घर की ओर। तो अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस घर के मुखिया, इनका नाम रमेश भाई है। इनको एक एक्सीडेंट में, मतलब जो पड़ नीचे गिर गए थे, पूरा फ्रैक्चर आया था कमर में और पग में। तो अभी ये चल भी नहीं पा रहे अच्छे से। तो जो दूसरी किस्त के तहत हम यहाँ पर दोबारा संत रामपाल जी महाराज के शिष्य यहाँ पर आए, और हमको जैसे जानकारी मिली कि इनको दोबारा सामग्री दी जा रही है। तो चलिए उनसे कुछ बातचीत करते हैं कि दोबारा सामग्री मिलने के बाद अभी उनको कैसा महसूस हो रहा है। કેમ છે તબિયત પાણી તમાર? સારું છે। કમરમાં તકલીફ છે। કમરમાં બેઠા હોય તો ઊભું ન થવાય, બેસવું હોય તો બેસાય નહીં, બે જણાનો ટેકો છે। મારે કમરનો ઈલાજ કરાવવાનો છે, પછી આ જે મગજની તકલીફ છે એનો ઈલાજ કરાવવાનો છે। તો સંત રામપાલજી મહારાજના શિષ્યો એ આવ્યા, બીજી ફેરે અહીંયા આવ્યા છે કે? હા, એ બીજી ફેર આવ્યા, આની પહેલાં પણ આવ્યા હતા। તો એની પહેલાં તમને બધી સામગ્રી દઈ દીધા, એનું તો તમારે ઘરનો ગુજારો કેવી રીતના હાલે છે? ના, એ આપણે આવ્યા હતા, સેવા દઈ ગયા, તેમના ભગત આવ્યા હતા, સેવાદાસ બધા સેવા દઈ ગયા, ને પાછા બીજી વખત પણ સેવા લઈને આવ્યા છે। જે વસ્તુ ઘરની રસોઈની સામગ્રી આપી એ બધી રસોઈનું તમારે પૂરું પડી જાય છે હવે? હા, એમાં પૂરું પડી જાય ને પછી ન પડે તો પછી અમે રેડવી લઈએ એમ લમસમ કરીને। જેટલી સામગ્રી આપી તમને રસોઈમાં હજી જરૂર હોય કે ખાંડ છે, લોટ છે, બધું આપ્યું, એનાથી તમારે ઘરનું પૂરું હાલી જાય છે ને? હા હા, તેમાં રડી જાય છે। તો બીજી ફેરે મતલબ તમે કેવી રીતે તમારી સામગ્રી પૂરી થઈ ગઈ, તો તમે સંત રામપાલજી મહારાજના શિષ્યોને બોલાવ્યા ફોન કરીને કે એ તમને સામે પૂછવા આવ્યા હતા? એના શિષ્યને એમનો ફોન મને આવ્યો હતો, રામપાલ મહારાજ શિષ્યનો ફોન આવ્યો હતો કે ભાઈ આપણે સામગ્રી છે કે નથી, તો તમે લખાવી દો। એટલે મેં એમને કીધું કે ભાઈ આ અમારે લેવાની છે। એમને સામેથી પૂછ્યું તો અમને ફોન આવ્યો હતો। तो दर्शकों, ये बता रहे हैं कि जब इनकी खाने की सामग्री पूरी हो गई थी तो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने इनको फ़ोन किया, और
संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आज यहाँ पर आए हैं दोबारा सामग्री लेके, जो भी घर की ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो लेके आए हैं। तो दोबारा क्या क्या सामग्री दी जा रही है उनको ये भी बताएंगे और भी रमेश भाई से कुछ बातचीत कर लेते हैं। तो भाई અમને જણાવો કે તમારે રાશન સામગ્રી સિવાય બીજી કાંઈ વસ્તુની જરૂર છે? બીજું મારે એક ભાડાનું भाड़ाનું। तो दर्शकों ये बता रहे हैं कि मतलब इनको जो घर का भाड़ा है वो 2500 रुपये के आसपास भरते हैं, तो इनको भाड़े की भी ज़रूरत है। रमेश भाई भाड़ा सिवाय बीजी कई वस्तु તમારે જરૂર છે? અમારે આ કમરનો ને ઇલાજ કરાવવો છે, જે આ કમરને તકલીફ છે, અહીંયા જે તકલીફ છે की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। मतलब इलाज कराववा माटे તમારે मतलब પૈસાની પણ જરૂર છે એમ ને? હા, એમાં પૈસાની જરૂર પડે। એ સિવાય બીજી કાંઈ વસ્તુની? હા, બીજું તો એવું લાગશે તો પછી અમને કહેશી અમે। तो दर्शकों ये बता रहे हैं इनका घर का जो भाड़ा है इनकी ज़रूरत है, और इनको मतलब कमर में जो एक्सीडेंट हुआ लगी थी उनका ऑपरेशन वगैरह कराना है, इसके लिए भी वो मतलब ये बोल रहे हैं कि इनकी भी मतलब सुविधा चाहिए इनको, और सिर में भी मतलब उनको एक कुछ बीमारी है तो उसका भी इलाज कराने की उनको ज़रूर है। तो अभी हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से बातचीत करेंगे कि भाई मतलब इन सुविधाओं की इनको आवश्यकता है, क्या मतलब वो इनको उपलब्ध करा पाएंगे। तो दर्शकों अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज के एक शिष्य, जो कि इनके घर के मुखिया हैं। इन्होंने अपने घर की जो भी मतलब दिक्कत है, जो भी इनको ज़रूरत है वो बताई है। तो चलिए इनसे कुछ बातचीत कर लेते हैं। नमस्ते सर। सात साहेब क्या नाम है सर आपका? ईश्वर दास। तो सर जैसा कि इन्होंने बताया कि इनको घर के मतलब किराए की ज़रूरत है, और इनको कुछ शरीर में मतलब कमर में लगी थी उसका भी इलाज कराना है, तो मतलब आप इनको क्या ये सुविधा दे पाएंगे? देखो, हमारा गुरुजी का मतलब हम बताएंगे कि ऐसे ऐसे उसको कमर में दर्द है, उसका दवाई का मतलब है, और उसका इलाज करवाने के लिए तो जो गुरुजी को प्रार्थना लगाएंगे, जो भी हमारा गुरुजी का आदेश रहेगा उसके अनुसार उसके मतलब प्रोवाइड किया जाएगा, जो भी आदेश आएगा। जी धन्यवाद सर। सत साहेब। तो दर्शकों यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य पहुँचे और उनको दोबारा क्या क्या सामग्री दी जा रही हैं आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर 2 किलो चीनी है, ये 1.5 किलो चावल हैं, और हरी मूंग की दाल है, और ये आप 5 किलो आलू हैं, और ये सरसों का तेल है 2 लीटर, और ये धनिया पाउडर है, ये जीरा है, और ये हरी मूंग है, और चना दाल है, और ये टाटा की चाय है, और ये लाल मिर्ची पाउडर है, और ये कपड़े धोने का सर्फ है, और नहाने का साबुन है, और ये कपड़े धोने का मतलब साबुन है। तो इनको ये सामग्री दोबारा दी गई है। तो दर्शकों अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, चलिए उनसे बातचीत करते हैं। नमस्ते सर। जी सत साहेब जी। क्या नाम है सर आपका? हरिदास नाम है। तो मतलब ये जो रमेश भाई है इनको ये खाद्य सामग्री मतलब यहाँ दोबारा देने के लिए आए आप? जी दोबारा देने के लिए। तो मतलब आपको कैसे पता चला कि इनको दोबारा ज़रूरत है? रमेश भाई की ओर से हमें 2 दिन पहले कॉल से बताया गया था कि भाई राशन सामग्री जो आपने हमें 1 महीने पहले प्रोवाइड की थी वो ख़त्म हो चुकी है, तो दोबारा हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है। तो जैसे ही हमें पता चला तो हम तुरंत उनका 2 दिन में सारा खरीद के लेकर आए हैं उनके लिए देने के लिए। तो सर जैसे कि ये सामग्री इनको दोबारा दी गई, और आगे की आप आगे भी मतलब इनको ये सामग्री आप देते रहेंगे? जी बिल्कुल, जब तक ये रमेश भाई अपने पैरों पर खड़ा न होके मतलब अपना घर चलाने के लिए इतना नहीं सक्षम हो जाएंगे तब तक हम ये सारी सेवाएं लगाते रहेंगे। तो सर अगर देखा जाए कि संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है कि रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीबों को दे रहा है कबीर भगवान, तो इस अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा भी संत रामपाल जी महाराज की मतलब और भी क्या उद्देश्य हैं? संत रामपाल जी महाराज जी के ये अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा और भी बहुत सारे सामाजिक कार्य संत रामपाल जी महाराज करते हैं। जैसे संत रामपाल जी महाराज जी के साल के अंदर 6 समागम होते हैं, उस समागमों के अंदर पूरे विश्व को भोजन कराते हैं संत रामपाल जी महाराज जी। उसके अंदर ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन किया जाता है। सभी आश्रमों में दहेज मुक्त विवाह कराया जाता है। संत रामपाल जी महाराज जो समाज में कार्य कर रहे हैं, ऐसा कार्य आज तक हमने तो किसी संत से नहीं सुना है और ऐसा नहीं देखा गया है। जी धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। तो दर्शकों
अभी जो रमेश भाई के पड़ोसी हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए उनसे कुछ बातचीत कर लेते हैं। इनसे हम गुजराती में बात करेंगे। नमस्ते मोटा भाई, हाँ શું રમેશ નામ છે તમારું? ચૌહાણ મેહુલ જમનભાઈ. તમે રમેશભાઈના પડોશી છો? હા અમે એના પાડોશી જઈ. તો રમેશભાઈની मतलब ખરેખર એક मतलब બધી વસ્તુની જરૂર છે આ બધી સામગ્રીની ઘરમાં? હા જરૂર છે. તો સંત રામપાલજી મહારાજના શિષ્યો બીજી ફેર અહીંયા આવ્યા છે, હા તો એવા સંત વિશે તમે શું કહેવા માંગો છો? ના તેનું સરસ કાર્ય છે કે જેને જરૂર પડે તેને જરૂરિયાત મુજબ વસ્તુ મળે છે અને જેને લાયક છે એને મળી શકે એમ. तो दर्शकों ये बता रहे हैं कि मतलब बहुत अच्छा कार्य संत रामपाल जी महाराज कर, जिनको ज़रूरत है और वो संत ये उनको सामग्री पहुंचा रहे हैं। बीजा कोई संत जोया हसे जी घरे घरे वस्तु सामग्री देवा आवे आज लगी? ના નથી જોયા. आ पहला एवा संत है जी घरे घरे बધી सामग्री पहुंचाड़े છે? હા પેલા એવા સંત જ જોયા છે કે घरे घरे सामग्री પોગાડે. जी धन्यवाद सर। तो दर्शकों अभी हमारे साथ जो घर के मुखिया हैं रमेश भाई, उनकी धर्मपत्नी हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि भाई उनको दोबारा जब एक आगे सामग्री दी है तो उनको अभी कैसा महसूस हो रहा है। तो बेन अब ये संत रामपाल जी महाराज शिष्यो बीजी फेरे तमने ये माल सामग्री देवा आव्या तो હવે તમને કેવું લાગે છે? अच्छा लगता है। બહુ સરસ લાગે છે ને? हाँ ને બધી ખાગી સામગ્રી આવી ગઈ તમારે જે પ્રમાણે લખાવી હતી? हाँ यार, તો હવે તમારે બધું રસોઈનું બધું પૂરું પડી જાય છે ને બરાબર? हाँ पूરું પડી જાય જોશે તો કીધું है કે અમને ફોન કરજો એમ ઘટે તો એમ। તો આ સંત રામપાલજી મહારાજની જે અન્નપૂર્ણા મુહિમ છે તો બીજી ફેરે એ વસ્તુ માલ સામગ્રી તમને દેવા આવ્યા તો मतलब તમે સંત રામપાલજી મહારાજ એવા સંત ભારતવર્ષમાં એક જ એવા સંત છે એ બધું ઘરે ઘરે એવી સામગ્રી પહોંચાડે છે, તો એવા સંત વિશે તમે શું કહેવા માંગો છો? અંધેથી સારું આ સામગ્રી પહોંચાડે તો માણસોને જેને ખાવા અન્ન નથી અને અન્ન તો ખાવા જડે। तो दर्शकों ये बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जो ये मुहिम चला रहे बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। मतलब गरीबों को बहुत सहायता मिल रही है, जिनको मतलब खाने के लिए भी जो वस्तुएं नहीं है घर में रसोई सामग्री वो पहुंचा रहे, बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। रामपाल जी महाराज के शिष्य एक रजिस्टर लेके खड़े हैं, इनको ये रजिस्टर दे रहे हैं। मतलब ये रजिस्टर किस लिए हैं इनके बारे में भी पूछेंगे, जैसे कि इनको अभी रजिस्टर दिया जा रहा है। रजिस्टर में कुछ वस्तुएं लिखी गई हैं, तो हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से भी बातचीत करेंगे कि मतलब इनको ये रजिस्टर क्यों दिया जा रहा है। सर ये रजिस्टर किस लिए है सर? ये रजिस्टर के अंदर जो भी सामग्री इनको ज़रूरत थी वो सभी सामग्री उनको दी गई है। आगे भी उनको जो भी सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी तो वो इसमें देखकर भी हमें बता सके कि हमें ये चीज़ की ज़रूरत है, इसलिए इनको ये रजिस्टर दिया जाता है। इस रजिस्टर के अंदर जो भी सामग्री दी जाती है उसका सारा विवरण लिखा गया है। जी जी धन्यवाद सर। जी धन्यवाद। तो आपने संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के भी विचार सुने और उनके पड़ोसी के भी विचार सुने और जो घर के मुखिया हैं उनकी परिस्थिति के भी बारे में जाना। तो दर्शकों ऐसे भी और जानकारी के लिए देखते रहे ऐसे न्यूज़। धन्यवाद। अब हम तीसरी बार इस परिवार के पास पहुंचे हैं क्योंकि आज फिर से संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री दी जा रही है। परिवार की मांग के अनुसार अब उनका 1800 रुपये घर का किराया भी अन्नपूर्णा मुहिम द्वारा भरना शुरू कर दिया गया है ताकि उनकी आर्थिक परेशानी कुछ और कम हो सके। आइए जानते हैं इस परिवार के विचार, जिन्होंने इस मुहिम के बदौलत अपने जीवन में नई उम्मीद और नई रोशनी पाई है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं एशिया न्यूज। दर्शक मित्रों, अभी हम मौजूद है गुजरात राज्य के अंदर जामनगर जिला है और जामनगर से दूर एक छोटा सा गांव है मोरकंडा। आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, छोटा सा एक बोर्ड भी लगा है मोरकंडा। तो आज हमारी टीम यहां पर पहुंची है। दर्शकों आप सभी जानते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम है, इसके तहत यहाँ पर हमारी टीम आज तीसरी बार पहुँची है। संत रामपाल जी महाराज ने मुहिम चलाई अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत के रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। ये नारा है संत रामपाल जी महाराज का और जो भी ऐसे असहाय परिवार हैं उन तक संत रामपाल जी महाराज की ये मुहिम पहुँच रही है। तो आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं, इस गाँव में एक रमेश भाई करके रहते हैं। वो जो मतलब एक एक्सीडेंट में उनकी पूरी परिस्थिति खराब है और कमर में भी उसका बहुत मतलब दर्द रहता है, इसकी वजह से कोई काम पर नहीं जा सकते हैं। तो अभी उन घर पे जाते हैं और उनकी पूरी परिस्थिति जानते हैं। और तीसरी बार संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज के शिष्य यहाँ पर पहुँचे हैं। तो अभी तीसरी बार पहुँचे हैं, तो उनके घर की जो परिस्थिति में क्या सुधार आया है, पूरी जानकारी यहाँ पर जाके आपको हम बताते हैं। मेन द्वार है, जैसा कि दर्शकों आपको बता दें कि जो ये घर है ये उनका किराए पर है
और संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, इसके तहत इनका घर का किराया भी अभी इससे चालू कर दिया है। और संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनका घर का किराया भी आज संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दिया जाएगा। ये आप देख पा रहे हो इनका घर है, ये उनका मतलब भाड़े का मकान है। 1800 रुपया इन घर का भाड़ा है और घर आप अच्छी तरह से देख पा रहे हो। चलिए दर्शकों, अभी जो रमेश भाई हैं इनसे बातचीत करते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम, जो सामग्री, खाने पीने की सामग्री और घर की जो जरूरती वस्तुएं हैं वो मिलने के बाद वो उनको कैसा महसूस हो रहा है। नमस्ते रमेश भाई। નમસ્તે. કેમ છે તબિયત પાણી તમે? સારું છે. તો હવે આ સંત રામપાલજી મહારાજના શિષ્ય ત્રીજી વખતે અહીંયા આવ્યા છે, હા, ત્રીજી વખત આવ્યા. તો તમે એની હારે કેવી રીતના સંપર્ક કર્યો? એને ફોન કરીને બોલાવ્યા કે એ તમારે અહીંયા ઘરે આવ્યા હતા પૂછવા? ના, સંત રામપાલજીના જે સંત રામપાલજી મહારાજ રહ્યા તેમના શિષ્યનો ફોન આવ્યો હતો. પછી એમને કીધું એટલે પછી એને લખી ને મોકલ્યું હતું એમ. જે જે સામગ્રી જોઈ તમે લખીને મોકલેલી, બરાબર? હા હા, જે અમારે જરૂરિયાત હતી અમે લખીને મોકલ્યું. અને આજે બીજો દિવસ થયો તો એ મોહિમ. हाँ. तो दर्शकों, ये बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य यहाँ तीसरी बार पहुंचे हैं जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। और जो उन्होंने सामग्री खत्म हो गई थी तो इन्होंने जैसे ही उनको फोन किया था तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य तीसरी बार यहाँ पर पहुंचे हैं। रसोड़ा सामग्री बधु मिली जाए ने? हाँ, रसोड़ा सामग्री बધી જ મળી જાય છે. શું સામગ્રી બધી મળે છે તમને? આપણે રસોડામાં જે જોઈએ તે આપણે બધી જ વસ્તુ મળી જાય છે. હવે તમારી પરિસ્થિતિ સારી છે ને પહેલા કરતા? પહેલા કરતા આમ સારું છે. કે પહેલા તો હું બેસી પણ નહોતો શકતો, હવે આમ થોડીક વાર બેસી શકું છું. પહેલા બેસી જ નહોતો શકતો, હવે સારું છે. कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है। पैसे दो, पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया। दर्शकों, ये बता रहे हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनको सामग्री मिलने के बाद मतलब उनका घर का गुजारा अभी अच्छे से चल रहा है। मतलब ये पहले बैठ भी नहीं सकते थे, अभी आप देख सकते थे उनके चेहरे से भी आपको पता चल रहा है कि इनकी परिस्थिति में बहुत सा सुधार हुआ है अभी। तो अभी इनको मतलब क्या क्या सामग्री आज संत रामपाल जी महाराज के शिष्य यहाँ पर लेके पहुँचे हैं वो भी आपको बताएंगे। तो दर्शकों, आज इनको क्या क्या सामग्री दी जा रही है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, आप देख पा रहे हो संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज क्या क्या सामग्री दी जा रही है। तो आप देख पा रहे हो, ये आटा है 10 किलो और ये चीनी है 3 किलो और ये चावल है 2 किलो और आलू है 5 किलो और कपड़े धोने का सर्फ है और ये जीरा का एक पैकेट है, हरी मूंग की हरे मूंग है तो, और ये धनिया पाउडर है और ये हरी मूंग की दाल है 1 किलो और सरस मतलब ये का सिंग का तेल है, मूंगफली का तेल है 2 लीटर 2 बोतल हैं और ये कपड़े धोने का सर्फ है और ये चाय का एक पैकेट है और ये नहाने के साबुन है। तो और इसमें कुछ कंडीशन भी लिखी है कि यह सामग्री बिक्री हेतु नहीं है, मतलब ये घर में यूज़ करने के लिए है, ये कोई बेचने के लिए नहीं है। कि जो अन्नपूर्णा मुहिम के लिए सामग्री दी जाती है असहाय परिवार के लिए होती है। आप अच्छे से देख पा रहे हैं, ये सात सामग्री संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको दी जा रही है। घर के मुखिया हैं रमेश भाई, उनकी धर्मपत्नी यहाँ पर मौजूद है और इनसे हम पूछेंगे कि भाई जो सामग्री जो उन्होंने मंगाई थी वो पूरी इनको मिल गई है और मिलने के बाद वो कैसा महसूस कर रहे हैं। तो बेन, જેટલી સંત રામપાલજી મહારાજને તમારે अन्नपूर्णा मुहिम में જેટલી સામગ્રી લખાવી હતી બધી સામગ્રી આવી ગઈ છે? હા, આવી ગઈ છે. તો હવે તમારી પરિસ્થિતિમાં કેવી રીતના સુધાર છે બધું? હા, થોડો ફેર છે, સુધાર છે થોડો. આ બધી સામગ્રી સંત રામપાલજી મહારાજ ત્રીજી વખત ત્યાં દેવા આવ્યા છે, બરાબર? તો તમે આ સંત વિશે એવા સંત વિશે શું કહેવા માંગો છો? સારું બધાને દઈએ છે તો બધાને હાલે છે. सामग्री उन्होंने लिखाई थी वो सभी सामग्री आज इनको मिल चुकी है। के पड़ोसी हैं, चलिए उनसे कुछ बातचीत करते हैं। नमस्ते मोटा भाई। थैंक यू। શું નામ છે તમારું? ચૌહાણ મયુર જમનભાઈ. તમે રમેશભાઈના પડોશી છો? હા. તો એવા સંત વિશે તમે શું કહેવા માંગો છો? ના સંત રામપાલજીનું કામ બહુ સારું છે. આપને
કોઈ નિર્ધન હોય, કોઈ કમાવાળું ન હોય તેને રાશન મળી જાય, ખાવા પીવાનું, દવા દારૂ કોઈ પણ જાતનું મળી જાય વસ્તુ બધાને. સામાન્ય માણસ માટે બહુ સારામાં સારું કામ કાર્ય કહેવાય અને આવું કાર્ય ચાલુ જ રાખવું જોઈએ કે જેથી નિરાધારને કામ આવે. तो दर्शकों ये बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य तीसरी बार यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने भी देखा है कि वास्तव में तीसरी बार पहुंचे हैं और उन्होंने ये भी बताया कि जो संत रामपाल जी महाराज ये कार्य करे बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, गरीबों के लिए जो कार्य कर रहे हैं बहुत ही अच्छे कार्य कर रहे हैं, उनका ये कहना है। और तीसरी बार आपने पहुंचा और जो घर के मुखिया हैं रमेश भाई, उनके भी विचार सुने और जो उनकी धर्मपत्नी है उनके भी विचार सुने और मतलब ये सामग्री देने के बाद इनकी परिस्थिति में क्या सुधार आया है वो भी आपने इनसे मुख से मतलब सुना है। दर्शकों ऐसे ही और जानकारी के लिए देखते रहिए ऐसे न्यूज। धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार अन्नपूर्णा मुहिम की टीम हर महीने इस परिवार तक भरपूर राशन और आवश्यक सामग्री पहुंचा रही है ताकि इन्हें किसी भी तरह की कमी का सामना न करना पड़े। आज अन्नपूर्णा मुहिम की टीम चौथी बार इस परिवार को राहत सामग्री देने पहुंची है और इस बार टीम सिर्फ राशन ही नहीं बल्कि और भी कई जरूरत की चीजें लेकर आई है। बच्चे के लिए स्कूल की किताबें, पेन, पेंसिल और इरेजर, घर के लिए एक अच्छी कंपनी का प्रेशर कुकर और गैस, साथ ही परिवार के बैठने के लिए एक बड़ी चटाई भी प्रदान की गई है। इतना ही नहीं, परिवार की मांग के अनुसार रमेश भाई के कमर के ऑपरेशन का पूरा खर्च भी अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से कर दिया गया है ताकि मैं जल्द स्वस्थ होकर अपने पैरों पर खड़े हो सके। आइए देखते हैं आज अन्नपूर्णा मुहिम की टीम ने इन्हें क्या क्या लेकर आई है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज। तो आज हमारी टीम यहाँ पर चौथी बार पहुंची है। जैसा कि दर्शकों आप जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, इसके तहत रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। तो दोस्तों अभी यहाँ पर एक रमेश भाई करके भाई हैं, इनको अन्नपूर्णा मुहिम की जो सेवाएं दी जा रही हैं। तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य यहाँ चौथी बार पहुंचे हैं। तो दर्शकों आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, आज संत रामपाल जी महाराज की जो टीम है यहाँ पर चौथी बार पहुंची है। ये जो घर के मुखिया हैं जिनकी मतलब अभी एक हफ्ते पहले ऑपरेशन हुआ था, जो उनके कमर में दर्द था उसका, आप देख पा रहे हो अभी ये खटिये में हैं, तो उनसे भी कुछ बातचीत करेंगे। तो दर्शकों अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं घर के मुखिया हैं, आप देख पा रहे हो ऑपरेशन की वजह से ये बैठे नहीं रह पाएंगे, सोते हैं, ये सोते रहते हैं पूरे दिन। तो चलिए उन्हीं से कुछ बातचीत करते हैं कि भाई अभी उनका जीवन में क्या सुधार आया है। तो दर्शकों इनसे हम गुजराती में बात करेंगे क्योंकि इनको हिंदी इतनी नहीं आती है। नमस्ते सर। नमस्ते सत साहेब सर। महाराजना जो शिष्यो છે जो अन्नपूर्णा मुहिम ने तहत આ ચોથી વાર અહીંયા આવ્યા છે? ચોથી વાર આવ્યા છે? આ ચોથી વાર આવ્યા, રાશન પતી ગયું હતું એટલે પછી ફોન કર્યો અને લખાયું ને બીજે જ દિવસે અમને મળી ગયું છે 2 દિવસની અંદર. તો હવે તમારા જીવનનો મતલબ કેવો સુધાર છે એમ? જીવનમાં ઘણો સુધાર છે કે ઓલું તો બહુ તકલીફ હતી, બહુ કઠિનાઈ હતી. અત્યારે સંત રામપાલજી મહારાજની દયાના કૃપાથી સારું છે, ઘણું સારું છે। तो दर्शकों ये बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं चौथी बार यहाँ पर पहुंचे हैं और ये बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनको सामग्री मिलती जा रही है और संत रामपाल जी महाराज का मतलब ये आशीर्वाद से ये कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से उनके जीवन में भी बहुत सुधार आया है। खाने पीने की समस्या तो दूर हुई लेकिन इनकी जो बीमारियां थी उसमें भी बहुत निजात मिली है इनको और संत रामपाल जी महाराज का शुक्रगुजार कर रहे हैं। रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज इनको क्या क्या सामग्री दी जा रही है वो हमें विस्तार से बताइए सर। जी सर, ये 15 किलो आटा है, 5 किलो प्याज है, 5 किलो आलू है और उन्हें जो गैस का चूल्हा था वो बिगड़ गया था तो अगले जो किस्ते में आए थे तब उन्हें डिमांड किया था कि हमें गैस का चूल्हा चाहिए तो उन्हीं के लिए गैस का नया चूल्हा है, अंडर कंपनी का है, देख सकते हो आप। और ये लाइटर भी है और उनके मतलब कढ़ाई थी, खाना पकाने के लिए कुकर नहीं था तो संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा की तहत से उन्हें कुकर भी दिया गया है, साली क्वालिटी का देख सकते हो आप। और टाटा चाय है, चाय पीने के लिए हल्दी है, टाटा नमक है, कपड़ा धोने का सर्फ है, कपड़े धोने का साबुन है और मूंगफली का अच्छी क्वालिटी का तेल दिया जा रहा है, काले चने है, जीरा है और सूखा दूध, वो चाय बनाने के लिए भी काम आ सकता है और दूध पीने के लिए भी नहीं। और 500 ग्राम बेसन है, ये पीली मूंग दाल है, चना दाल है, ये हरी मूंग दाल है, वो खाने के लिए अचार है
नहाने के लिए साबुन है, ये धनिया पाउडर है, ये लाल मिर्च है, और रमेश भाई के एक लड़का है, उनको पढ़ने के लिए बहुत सारी बुक है, पेन है, पेंसिल है, और ये जो देख रहे हो आप चटाई पाथरने के लिए, मतलब कोई मेहमान आए तो उस पर बैठ भी सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम की तरफ से सब दिया जा रहा है। तो दर्शकों, आपने देखा कि आज इनको मतलब क्या क्या सामग्री दी जा रही है, इतनी सारी सब सामग्री आज इनको दी जा रही है। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के शिष्य और जुड़ चुके हैं, चलिए उनसे भी कुछ बातचीत करते हैं। नमस्ते सर। जी सत साहिब जी। क्या नाम है सर आपका? हरिदास। सर, जैसा कि इस परिवार की खाद्य सामग्री पूरी हो गई थी, तो उन परिवार वालों ने मतलब आपसे मेरे आपकी जो अन्नपूर्णा मुहिम से कैसे संपर्क किया? देखिए जी, जैसे ये अन्नपूर्णा मुहिम सदगुरु महाराज जी ने चलाई है, उसके तहत हम उनको एक कार्ड दे कर जाते हैं। उस कार्ड के अंदर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, यहाँ हमारे सेवादारों का कॉन्टैक्ट नंबर लिखा है। तो जब भी उसकी सामग्री खत्म हो जाती है तो 2 दिन पहले ही वो हमको कांटेक्ट कर लेते हैं और फ़ोन करके बताते भाई हमारी सामग्री खत्म हो गई है। तो इसी तरह से इसने हमें फ़ोन करके बताया था, और हम जैसे ही बताया तुरंत 2 दिन के अंदर उनको सारी सामग्री हमने उपलब्ध करवा दी है। હવે તમે એ જણાવો કે આ બધી સામગ્રી મળ્યા પછી હવે તમારા જીવનમાં ઘણો બધો સુધાર છે ને? हाँ, सामग्री મળ્યા પછી જીવનમાં ઘણો બધો સુધારો છે। तो रमेश भाई, ये अपने सच्चे दिल से मतलब संत रामपाल जी महाराज का शुक्रगुजार कर रहे हैं। आपने संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के विचार भी सुने और क्या क्या सामग्री दी जा रही है वो भी आपने देखा। और जो घर के मुखिया है रमेश भाई, इनको भी जो वस्तु मिलने के बाद उनके जीवन में क्या सुधार आया है उनके भी विचार आपने सुने, और उनकी जो बीमारियां थी इस सामग्री पहुंचने के बाद उनमें भी बहुत सुधार आया है। तो दर्शकों, हमारी टीम की तरफ से भी संत रामपाल जी महाराज का तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं। और भी ऐसी जानकारी देखने के लिए देखते रहे ऐसे न्यूज। धन्यवाद। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 72030001256 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब